मेरे पास होने पर तुम प्यार का एहसास तो नहीं कर पाई, शायद दूर जाने पे कर पाओ। बाय देवयानी। ओए, ये तो कूद गया। ओह शिट, कूद गया यार, देखो। सुनिए जी, सुनिए, एक लड़का इस हाइट का गोरा सा सफेद टी शर्ट पहने हुए, कहीं देखा आपने उसको? सुनो, यहाँ आपने एक वो व्हाइट टी शर्ट पहने, ब्लू जींस पहने, एक 20 साल का गोरा सा बच्चा देखा आपने? व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जींस पहने। हाँ। अभी तो यही था, फिर अचानक से उसने ना जंप मार दिया। अब पता नहीं उसके बाद वो जिंदा है या मैं भी उसे देखने नीचे ही जा रहा हूँ। मिंटी, निकी, वो कह रहा था कि नील यहाँ से कूद गया। कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा, उसे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। जिंदा नहीं रहोगे। कुछ नहीं होगा। वो कूद गया। चलो नीचे, चल के आ जाओ। मेरा बच्चा। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसका नाम कौन? रजत। काश की मौसी थोड़ी देर बाद आती। क्या रजत हमारा नाम लेने वाले थे? हमें तो इस बात का भी बुरा लग रहा है कि रजत दूर जा रहा है। पर क्यों? जब वो हमें देखते हैं हम सुंदर लगने लगते हैं। हे शंकर जी, ये हमें क्या हो गया है? अनु दीदी, हलवे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब लेकिन आज हलवा क्यों बना रहे हो? हाँ, क्योंकि हमें हलवा बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए। आज से पहले तो कभी नहीं बनाया। चलो कोई नहीं, हम जरा टेस्ट करते हैं। वाह दीदी, इतना अच्छा हलवा आपने कैसे बनाया? लगता है कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला है ना? हम दिव्यानी दीदी के लिए भी ले जाते, ठीक है? वही जो हमें हो गया है, प्यार। वही है इस हलवे का स्पेशल इंग्रेडिएंट। इसमें दे दो। हाँ। फोन करे? नहीं, एक मैसेज तो कर ही दे। नहीं, अब कुछ दिन उससे बात ना ही करे तो अच्छा होगा। इससे उसे गेट ओवर होने में आसानी होगी। हे भगवान जी, यहाँ पर आने के बाद हमारा एक ही अच्छा दोस्त बना, प्लीज उसका ख्याल रखना। दिव्यानी दीदी, हलवा।
क्या है? दीदी ये लो, अनु दीदी ने हलवा बनाया है। हलवा क्यों? आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, वो त्योहार का महीना चल रहा है ना, तो हमने सोचा कि हलवा बना ले। अच्छा दिखा। ये तो बहुत ही अच्छा है, प्यार से बनाया लगता है। हम खा लेते हैं। दीदी हम हलवा ले लें? हाँ हाँ, जाओ। कहीं हम अपना प्यार मानने से इस वजह से तो नहीं कतरा रहे कि जिस लड़के से हमने देवयानी को बात करने के लिए मना किया था, आज हम उनसे मिलने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, जब तक हम तुमसे बात नहीं कर लेते देवयानी, तब तक हम रजत से कोई बात नहीं करेंगे। भैया सुनो, यहाँ कूदा था। मैडम वो आदमी गया उसे देखने के लिए। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, बचा लेंगे मेरा बच्चा। महारानी, मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चे को मत देना। मुझसे कोई भी गलती हुई हो उसकी सजा मुझे देना। मिंटी, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। देखना, वो बंदे अभी आएंगे और हमारी नील को ढूंढ कर ले आएंगे, फिर हम उसे खुशी खुशी घर ले जाएंगे। हाँ, रोना बंद कर, बस बस। चल। नील बेटा, नील आंखें खोल। ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? इसे क्या हो गया नील? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही है। लगता है लंग्स में पानी भर गया है। लगता है देर हो गई इसे बचाने में। नील, तुझे कुछ नहीं हो सकता। नील, नील बेटा आंखें खोल। तुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। निकी, ये तो सच मुझे, मेरा नील मुझे छोड़ के चला गया। कुछ कैसे जियोगे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। माता रानी, कुछ तो कर। नील को देख।
देखो नील, तू ठीक है? नील, तू ठीक है बेटा? हिम्मत रानी बेटा, लाख लाख शुक्र है माता रानी, तूने मेरे बच्चा तू ठीक है ना? नील, क्या तूने ये? क्या तूने ये? उसने कतरी लड़की के लिए तो अपनी जान देने लाया था। जान देने के पहले तुझे एक बार अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? तुझे ये नहीं समझ में आया कि तेरे बगैर तेरे माँ बाप कैसे जिएंगे? क्यों बचाया मुझे? मैं मरना चाहता हूँ। चुप! कब आज तूने ऐसी बातें की तो? ये जान मैंने तुझे दी है और तुझे कोई हक नहीं बनता अपनी जान लेने के लिए। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मेरा बच्चा। मैं तो रानी तेरी सारी तकलीफ में दूर करेंगी, लेकिन तू जान देने की बात मत करना मेरा बच्चा। कुछ नहीं होगा। चल उठ, चल मिट्टी। तू ठीक है ना? हाँ भाई साहब, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चे की जो जान बचाई ना, मेरे हिस्से की खुशियां भी रब आपको दे। चल मिट्टी, मेरे घर चलते। तेरे घर जाना ठीक नहीं होगा। पकड़ नील, पकड़ मेरे बच्चे, आराम से। चल बच्चे, आराम से। बहू, सबसे पहले ना नवग्रहों से आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि पूजा में कोई अड़चन ना आए। और अगर पानी रखना हो ना तो स्टील के बर्तन में कभी नहीं रखना चाहिए, तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। समझ गई ना? जल्दी से मेरे लिए ना एक कॉफी बना दे। बिना उसके तो बुआ जी की पूजा में बैठना ना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। कैसी पूजा करती हैं? खत्म होने का नाम ही नहीं है। इंसान को कोई और भी तो काम हो सकता है। जब देखो पूजा। पूजा। बुआ जी, मैं यही कह रही थी कि आप जब पूजा करती है ना तो मन को इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है कि बस नींद आ जाती है। तुम्हें नींद आ रही है ना? कॉफी मत पीना, नींद उड़ जाएगी। जाओ, जाकर सो जाओ, पूजा हम कर लेंगे। नहीं बुआ जी, मैं तो पूजा ही करना है। चुप! सीधी हो जाओ। इलाहाबादी हैं हम, सच का आदर भी करना जानते हैं और झूठ का अपमान भी। तुम चले जाओ यहां से, वरना संगम की कसम हम बड़े होने की मर्यादा भी भूल जाएंगे। बुआ जी, बस! ओह, बाजार जाते वक्त वृंदा हमें ये तिजोरी की चाबी देकर चली गई, क्योंकि वो ये नहीं निर्णय कर पा रही थी कि ये चाबी वो किस बहू को दे। हमने अपना मन बना लिया है। बुआ जी, घर की तिजोरी की चाबियां तो बड़ी बहू को ही मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल सही कहा तुमने संतो, लेकिन उम्र से बड़ी वाली को नहीं, कामों से बड़ी, विचारों से बड़ी। संतो, अगर आज के बाद हमसे सीधे बात करने का साहस भी किया ना तो हम तुम्हें उठाकर सीधे बाहर फेंक देंगे। मायके से पता नहीं किस मूर्ख को लेकर आई है। हल्का, हंस लो ये उधार की हंसी। बहुत जल्दी मैं वापस ले लूंगी और वादा करती हूँ 10 दिन के अंदर इस घर से वापस नहीं भेजा ना तब। आस्था भाभी, हम मंदिर में खड़े हैं और मंदिर में प्रॉमिस करने का हक सिर्फ भगवान जी का होता है, और हमारे भगवान जी ने हमें प्रॉमिस कर दिया कि इस घर में
हमारी जगह वो हमें वापस दिलाएं, चाहे फिर हमारे सामने कोई भी अड़चन है। मैंने सोचा है, अगर वो बंदे वहां ना आते, तुझे ना बचाते तो क्या होता। नील बेटा, थोड़ा जूस ही पी ले। बेटा क्या कर रहा है तू? ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। तू सिर्फ अपने आप को दुख नहीं दे रहा, उन सबको भी दे रहा है जो तुझे बहुत प्यार करते हैं। देख, अपनी माँ की हालत देख। इस टीले से तूने अकेले छलांग नहीं मारी, तूने इसे भी धक्का मारा था। कुछ देर के लिए तेरी सांसें बंद हो गई, और तेरी माँ की सांसें अब तक बंद है। और वो लड़की, उसे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। बेटा कुछ ऐसा कर कि उसको फर्क पड़े, दुख उसे हो तुझे नहीं। मेरे हीरे जैसे बेटे को ना कह दिया उसने। ऐसी लड़की को तो पागल खाने में डाल देना चाहिए। बेटा प्लीज प्लीज थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा। मॉम, पहले आप पियो। तो पी ले बेटा। सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत टेंशन हुई। ना बेटा, ऐसे नहीं बोल। मेरी वजह से टेंशन क्यों? तेरी माँ हूं ना, तेरी टेंशन लेने के लिए तो बैठी हूं यहाँ। और तू क्यों सॉरी बोल रहा है? हाँ? सॉरी तो अब उनको बोलना पड़ेगा। उसने तुझे इतना दुख दिया, छोड़ूंगी नहीं मैं उनको। मॉम, भूख लगी है, खाने अब पिलाती हूँ, तो ये भी अब पिला। चल बेटी किचन जा। बेटी किसको फोन कर रही है? सरीन साहब को। इतना कुछ हो गया है, उन्हें बताऊं तो सही, वो भी बहुत परेशान हो जाएंगे। क्यों? हाँ? जरा सी झिड़कों और नाराजगी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हमें उस लड़की को ऐसा सबक सिखाना है कि उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ? इस जख्म का इलाज मरहम नहीं है, बल्कि उस लड़की को इससे भी बड़ा जख्म देना चाहिए। समझ गई? लेकिन कैसे? कैसे वो तो मैं नहीं जानती, बट आई एम श्योर उस लड़की का जरूर कोई वीक पॉइंट होगा। और नील की कसम, हमें मिलकर उस वीक पॉइंट पर ही वार करना होगा। बचपन में तुझसे ज्यादा नील को मैंने पाला है। मासी तो वो मुझे बाद में कहता था ना, पहले मुझे मामा ही बुलाता था। मिंटी, तू कमजोर ना पड़े इसलिए मैं तेरे सामने स्ट्रांग बनी हुई हूं। बट मेरा दिल जानता है कि मैं अंदर से कितना टूट गई हूं। मिंटी प्लीज इस वक्त कुछ मत कर,
मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि बहुत जल्दी हमें बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। फिर हम दोनों माएं मिलकर इस लड़की को ऐसा धक्का मारेंगे कि उसे कोई बचा नहीं सकेगा।